नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में वे कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके चलते अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर नहीं लाया जा सका है। उसी चुनौतियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मुख्यतः दो चुनौतियां हैं। मैं रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जब आप लोग जानिएगा इन सारी चीजों के बारे में तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसी ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा हुआ था। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है धरती के सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था इन दोनों लोगों को। वो लोग जिस यान से गए थे उसका नाम था स्टारलाइनर। और स्टारलाइनर किस कंपनी की आपको यान है तो ध्यान रखिएगा, बोइंग कंपनी की यान है। तो चलिए एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी के राह में क्या है खतरे। यानी कौन कौन से खतरे या चुनौतियां हैं, इसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को सुनीता विलियम्स के धरती पर आ जाने के बाद भी देख रहे हैं तभी इन चीजों को आप लोग जानिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पृथ्वी से दूरी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचा जब जाइएगा तो वहां पर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। वायुमंडल हमारी धरती से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक है। कहने का मतलब यह है कि धरती की सतह से ऊपर जब आप लोग बढ़िएगा 100 किलोमीटर तक, तो इतना मोटा परत है वायुमंडल का। और धरती की सतह से ऊपर बढ़िएगा 400 किलोमीटर, तो वहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पेस स्टेशन से धरती तक आने में 3 घंटे का समय लगता है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वहां से अगर आप धरती पर आना चाहते हैं तो आपको 3 घंटे का समय लगेगा। कैसे लगेगा? मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं, वहां से किसी स्पेस क्राफ्ट के थ्रू आप लोग आते हैं तो कुछ दूर तक आपको हवा नहीं मिलेगा, वायुमंडल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कीजिएगा, तो प्रवेश करना यही रिस्की टास्क होता है, रिस्की काम होता है। थोड़ा सा कहा जाता है कि काफी ज्यादा घर्षण होता है। वायुमंडल की छोटी छोटी कणें जो होती है उसमें घर्षण होता है, और जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसके बीच, दोनों के बीच घर्षण होता है और काफी ज्यादा हीट बढ़ जाता है। हीट बताया जाता है कि तापमान बढ़ करके लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये भी एक खतरा का सिंबल, आपको चिन्ह प्रतीक देता है, सिग्नल देता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में स्पेस क्राफ्ट की गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से धीमी होना शुरू होती है। यानी जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अब धीरे 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 स्लो होगी। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो दो मुख्य रूप से चुनौतियां हैं। तो जान लीजिए, सही कोण पर वायुमंडल में प्रवेश, यानी जो स्पेस क्राफ्ट है वो सही एंगल पर अगर पड़ता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तभी वह अंतरिक्ष आपको वायुमंडल में प्रवेश कर पाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सही एंगल पर अगर नहीं गिर पाएगा तो प्रवेश नहीं कर पाएगा, और वो अंतरिक्ष में ही लगेगा पृथ्वी का चक्कर लगाने, यानी वो उधरे रहेगा, मतलब कि अंतहीन रूप से वैसे ही गति करने लगेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में घर्षण के कारण तापमान में वृद्धि हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन फिर भी इसके बचाव के लिए हीट शील्ड लगी हुई होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लैंडिंग के समय कैप्सूल की रफ्तार जो होती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।